सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लगातार इस प्रयास में जुड़े हुए हैं कि जितने भी हमारे पास बिजनेस एडवाइजर हैं हम डेली डे टू डे कन्वर्जन रेशियो बढ़ाते जाएं, मंथ ऑन मंथ कन्वर्जन रेशियो बढ़ाते जाएं। आप लोगों के कुछ फीडबैक आए थे, कुछ हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के फीडबैक आए थे कि सर अगर हम कुछ मॉक कॉल की प्रैक्टिस कर पाए। इसीलिए 12th 13th एंड 14th अगस्त 3 दिन लगातार हम मॉक कॉल करेंगे। 12th का मॉक कॉल हमने कर लिया था, उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ट्रेनिंग कम्युनिटी में मैंने शेयर कर दिया था। आज हम फिर से मॉक कॉल करेंगे। कल के मॉक कॉल में फोकस किया था हम लोगों ने, कल के मॉक कॉल में हमने फोकस किया था कि कैसे आप कॉल ओपनिंग और प्रूविंग करोगे। आज मॉक कॉल करेंगे मैं और मेरे साथ मेरे कलीग हैं, बिजनेस एडवाइजर हैं, और अब हमने इनको एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बना दिया है। तो आप कंग्रेचुलेट कह सकते कर सकते हो अमित मिश्रा सर को। अमित मिश्रा सर को भी मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर रहा हूं। अमित सर अगर आप हैंड रेज कर पाओ तो मैं, हाँ मैंने देख लिया आपको, ठीक है, मैंने आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर दिया है। तो आज जो हम मॉक कॉल करेंगे वो अमित सर के साथ करेंगे। कल आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हमने मॉक कॉल किया, जिन्होंने सेल्स करी थी, जिन्होंने सेल्स नहीं करी थी। सो आज मैंने स्पेशली इनवाइट किया है अमित सर को। अमित सर अभी तक हमारे बिजनेस एडवाइजर और आईबीसी कह सकते हो आप, अब हमने आईबीसी की जगह बिजनेस एडवाइजर वर्ड यूज करना है। अब कल सर को हमने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बनाया है, तो अमित सर अभी हमारे साथ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। अप्रोक्सीमेटली 75 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं, 50 से ज्यादा एलएफपी सेल्स कर चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली कल मेरी बात हो रही थी 5-6 सीजीपी भी सेल किया हुआ है। और मजे की बात है, जो 50 एलएफपी उन्होंने सेल किया हुआ है उसमें 20 से ज्यादा एलएफपी प्रीमियम है। तो आज आप लोग कह भी रहे थे कि सर जिन्होंने थोड़ा बिजनेस किया है, अगर उनके साथ मॉक कॉल हो पाए, जाफिर अहमद साहब कह रहे थे ना आप लोग, तो करें, स्टार्ट करें फिर। गाइस आर यू विद मी? आर यू विद मी? ऑल राइट, थैंक यू। सो अमित सर अनम्यूट कर लो आप, और हम एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो मैं एक बिजनेसमैन की भूमिका में रहूंगा, ठीक है, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन एज अ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर। आपने, आपके पास डीएमटी से लीड आई हुई है, अब आप कॉल करोगे, ठीक है। तो इसको ऑल राइट स्टार्ट सर। करते हैं। एक सेकंड से मैं एक बिजनेस बना लूं थोड़ा सा मन में। हम्म, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। जी, मेरी बात सैलन जी से हो रही है। सर अमित सर थोड़ा सा ना आवाज कम आ रहा है, देखो माइक को नजदीक करो या कुछ जस्ट सेटिंग चेंज। एक, अभी आवाज जा रही है सर पूरी? ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा तेज बोलना आप लेकिन, है ना। क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? हाँ अभी बेहतर है सर, क्लियर है सर? बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके। यस सर, अमित सर स्टार्ट करते हैं। तो हेलो। हेलो। जी, मेरी बात सैलन जी से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। ये सैलन जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से। कैसे ओके। हैं सर? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी, सर, जैसा मैं आपने आप डीएमटी डिजिटल सोशल मीडिया से इंक्वायरी किया था अपने बिजनेस के ग्रोथ के रिगार्डिंग हम्म, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए, राइट सर? करेक्ट। जी। तो जस्ट सर उसी के लिए मैंने इंक्वायरी किया हुआ है। मैं जानना चाह रहा था कि आपका पर्पस था इंक्वायरी करने का। वही बिजनेस ग्रो करना, वीडियो में देखा था मैंने कि बिजनेस आप लोग ग्रो कराने में मदद करते हैं, उसी के लिए करा था कि सर बिजनेस को और ग्रो करना है। ओके, वेरी गुड सर। सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस, ताकि मैं ये समझ पाऊँ लीडरशिप फनल आपके काम का है या नहीं, राइट सर? तो ठीक मैं है। जान सकता हूँ आपका बिजनेस क्या है सर? मेरा बिजनेस सर मैन्युफैक्चरिंग का है। हम क्या बॉटल्स प्रोडक्ट है सर? बनाते हैं, बॉटल्स बनाते हैं सर। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप? जी, अच्छा, कहाँ पे कर रहे हो सर? दिल्ली में ही कर रहे हैं सर। अच्छा, दिल्ली में ही कर रहे हो, ठीक है। और कितने टाइम से कर रहे हो सर आप? हो गया सर लगभग 3 साल। अच्छा, 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया हुआ था। जी जी। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है। तो अभी कैसा चल रहा है बिजनेस सर आपका? ठीक है सर, बट आई एम नॉट हैप्पी, मुझे लगता है कि और संभावनाएं हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं।
ओके ओके, वेरी गुड। तो अभी आपका बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और आपका सेल्स अभी कैसे कराता है, B2B कर रहे हो? B2B कर रहे हैं सर, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। रिटेल नहीं करता मैं, B2B का डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हो आप, ठीक है। जी। पूरा दिल्ली में ही कर रहे हो या पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? अभी तो सर दिल्ली में है, वो पैन इंडिया जाने की कोशिश करी पर उतना है नहीं, अभी दिल्ली में ही मार्केट है। अच्छा अच्छा, अगर मैं दिल्ली। सर अगर मैं समझना चाहूँ तो लास्ट 3 इयर्स में आपका CAGR क्या है, किस परसेंटेज से आप ग्रोथ कर रहे हो? सर वही 5%, 6%। 5 से 6% ही ग्रोथ हो पा रही है, राइट सर? जी जी। देखो, नॉर्मल सर ऐसा तो 11%, 20% तो सर मार्केट ट्रेंड से लोग ग्रो कर लेते हैं। बट जी अभी क्या मेजर क्या चैलेंजेस आ रही हैं कि जिसकी वजह से आपका 5%, 10% ही ग्रोथ हो पा रहा है? सर, एक्सपांड नहीं हो पा रहे अभी, जैसे दिल्ली एनसीआर और यूपी में ही काम कर पा रहे हैं। अब हम्म। आगे कहाँ कुछ और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या टर्नओवर क्या कर रहे हो, लास्ट साल का क्या टर्नओवर रहा था आपका? 5 करोड़ सर। 5 करोड़। और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है सर बिजनेस में? मोटा मोटा सर 12-13% ग्रॉस मार्जिन। ये ग्रॉस मार्जिन रहता है। हम्म। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट से 7 से 8%। 7 से 8% रहता है आपका, राइट? ओके ओके, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे अभी एक्सपेंशन में मेनली आपको नया कस्टमर्स, नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में चैलेंज आ रहा है, राइट? या एक्सपेंशन में क्रेडिट पे माल जा रहा है, पेमेंट कैश फ्लो सही नहीं है, इसमें चैलेंज आ रहा है, नए एरिया में जाने में आपको चैलेंज आ रहा है? मेजर 3 चैलेंजेस आप बताएंगे सर? नए एरिया में जाने में चैलेंज आ रहा है सर, कि मतलब नए एरिया में कस्टमर कैसे लेके आए। क्योंकि यहाँ तो सेट है, यहाँ अच्छा। मतलब ठीक चल रहा है, दिल्ली के मेरे कस्टमर सेट हैं, यूपी के कस्टमर सेट हैं। उनकी रिक्वायरमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मेरा खुद का है, मैं आउटसोर्स नहीं करता, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है। हम्म और अपनी उनकी हम्म। रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल देते जा रहे हैं। पर जब नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक दो पार्टियां बनी, बट बात बनी नहीं। अच्छा अच्छा। ओके, नए नए एरिया में आप लीड्स कैसे जनरेट कर रहे हो, कैसे वहां अप्रोच कर रहे हो अभी? अभी तो सर वही नॉर्मली रेफरेंस के थ्रू ही कर रहे हैं। रेफरेंस के थ्रू कर रहे हो, अच्छा। क्या आपने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हेल्प लिया, जैसे इंडिया मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, या आपने बिल्कुल। अपना खुद इंडिया मार्ट में अपने? है। अच्छा, वहां से लीड्स आ रही हैं? आती हैं पर बहुत इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव? आप अपना खुद का भी डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कंटेंट मार्केटिंग करते हो? नहीं। अच्छा, नहीं करते हो, ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट। ओके, इसके अलावा सर थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या टीम साइज है आपकी? अभी सर लगभग 25 लोग हैं। 25 लोग हैं टोटल? ओके। तो इसमें मेनली ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कितने हैं, और लीडरशिप भी है, अभी आपने लीडरशिप भी बनाया है या कैसे? ज्यादा ब्लू कॉलर ही हैं सर, 25 में 15 ब्लू कॉलर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मशीन ऑपरेट वगैरह करते हैं। और अच्छा 15 लोग, 5 लोग सेल्स के हैं, जो ये अच्छा अच्छा। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हैंडल करते हैं। 3-4 लोग ऑपरेशन, अकाउंट, फिनेंस है। अच्छा अच्छा, ओके। तो सेल्स की टीम अभी क्या परफॉर्मेंस कैसे कर रही है आपकी, कुछ ट्रैकिंग करते हो, क्या परफॉर्म कर रही है, कितना ग्रोथ करा पा रही है, नया सेल कितना ला पा रही है, नए कस्टमर्स कितना आ पा रहे हैं? अभी सर वही उनको वही दे रखा है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैटर करते हैं, ऑर्डर वगैरह लेके उनसे उनसे डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर वगैरह लेके ऑर्डर देते हैं। एक हम्म। दो दो को अलग से दे रखा है कि अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को भी हैंडल करें और नए मार्केट को भी एक्सप्लोर करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपका क्या रोल रहता है, आप क्या देखते हो? मैं बस वहीं सर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा यूनिट है उसी में मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, वहीं से बैठ के सारी चीजें ऑपरेट करता हूँ। सेल्स टीम से रिपोर्ट ले लिया, उनका बिजनेस वगैरह ड्राइव कर लिया। कई बार हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं डायरेक्टली, जो काफी समय से एसोसिएटेड हैं, डे 1 से एसोसिएटेड हैं, उनसे बातचीत कर ली। अच्छा अच्छा, ओके, सारा चीज आप देख रहे हो? हाँ, कह सकते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे आपका मेनली क्या मतलब स्ट्रेंथ क्या है, आपको सबसे ज्यादा किसमें अच्छा लगता है काम करना, अगर मैं सारा ओवरऑल बात करूँ तो? ओवरऑल बात करो तो सर, वैसे काम करना बस मुझे ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देना अच्छा लगता है वैसे तो। अच्छा, फिर ऑर्डर थोड़ा में बहुत आपका अलग है। थोड़ा बहुत चीजें ओके, देखनी तो है। अभी अभी सर एक चीज मैं थोड़ा सा इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आपकी सारी जो बिजनेस में प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन है या सब मैनुअल ही चल रहा है? नहीं सर, मतलब इंटरवेंशन है, स्ट्रीमलाइन उतना नहीं है, मैनुअली है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है। देखो सर, इसमें मेरे को जो समझ में आया, जो आपने बोला कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसमें सबसे पहला चीज सर मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं सर जो आपका टाइम है ना वो ऑपरेशंस में ब्लॉक है, जिसके वजह से
जो नया जगह पे जाना चाहिए, नए लोकेशंस में पायलट करना चाहिए, नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहिए, हम्म। उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। मैं सही हम्म। हूँ सर? सही हुआ गलत? ठीक आप है। मुझे बताना। ठीक है। बिल्कुल आप हाँ। मुझे ऐड कर सकते हो, ठीक राइट? है। दूसरा चीज क्या है कि अगर सर आपका ग्रोथ ही 5% 10% हो पा रहा है, तो हम्म। जो आपकी टीम है, टीम का कुछ क्यारे केपीआई बना रखा है सर आपने? क्यारे केपीआई समझते हैं? हाँ मतलब जानकारी है, बस ऐसा बहुत बना नहीं रखा, टारगेट मंथली दे देते हैं, बस हो गया। टारगेट अच्छा, वर्सेस टारगेट अचीवमेंट मंथली देखते बस हैं। देखते हो? टारगेट ट्रैकिंग नहीं कर पाते हो आप? मंथ के एंड में देख लेते हैं। मंथ के एंड में आप देखते हम्म। हो, राइट? हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा, ठीक। देखो सर, ये सब जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसमैन है, उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। उसका रीजन क्या है सर? उनके प्रोसेस ही स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं, राइट? हम्म। बिजनेस एक तरीके से, आपने सर से भी सुना होगा, विवेक सर को ऐसे कब से फॉलो कर रहे हैं सर आप? हो गए सर 1 1.5 साल। 1 1.5 साल हो गए, वीडियोस देखते होंगे आप, राइट? जी वीडियो देख। जानते हैं सर के बारे में बेसिकली? सर जी के बारे में जानते हैं बेसिकली? जी जी जानते ओके ओके, ठीक है। तो आप सर, पिछले मैं करीबन 2 साल से सर के साथ काम कर रहा हूँ। ज्यादातर बिजनेसमैन का चैलेंज ही ये रहता हैं। है, स्टॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब ओके। स्टॉक क्यों हो जा रहा है सर? क्योंकि चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं है। बिजनेस जो है, एसओपी नहीं, एसओपी पे बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस ऑटोमेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके आप जैसे 5 करोड़ पे आके स्टॉक हो गए हो, 5% 10% ही ग्रोथ कर पा रहे हो, राइट? ठीक है। तो अब इसके इसके लिए सर सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा पहला चीज है कि मैं अपने सारे चीजों को कैसे स्ट्रीमलाइन करूंगा, यानी कि एसओपीस कैसे बिल्डअप करूंगा अपने बिजनेस में। पहला चीज, राइट? ताकि जब आप अपने बिजनेस में प्रोसेस बनाओगे और उस प्रोसेस को ट्रैक करोगे, तो आपके पास निकल पाएगा कि मैं नए जगह पे मार्केटिंग करूं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उस एरिया को टारगेट करके वहां से लीड्स लेके आऊं। समझ पा रहे हैं सर? ठीक है। तो ये चीजों में हम आपको हेल्प कैसे करते हो, कैसे करते हैं, वो मैं अभी आता हूँ। बता एक सवाल, क्या टारगेट होगा आपका नेट सर, बिजनेस में? आपका आपकी आवाज थोड़ा, नेट आपका थोड़ा लैग कर रहा है शायद। साइलेंस सर अभी सही है? हाँ अभी ठीक है। हम्म। ठीक है, जी। कंटिन्यू करें? जी। तो सर, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, इसमें हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट मेरा एक सवाल है कि अगले 1 साल 2 साल में आपका क्या गोल है बिजनेस को लेके? कितना टर्नओवर अचीव करना चाह रहे हो आप? सर देखो अभी मैं 5 करोड़ पे हूँ, मेरा ऑब्वियसली मकसद यही है कि अगले 1 2 साल में मैं इसको 10 करोड़ की ट्रेजेक्टरी पे ले जाऊं। ओके, वेरी गुड सर। क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो, 1 2 साल में 10 करोड़ अचीव कर पाओगे जैसा चल रहा है वैसे? नहीं। नहीं। नहीं कर पाओगे, राइट? ओके। अब सर, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कैसे आप 5 करोड़ से 10 करोड़ पे जा सकते हो? सर मैं आप बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा सर। हम्म। सर मैं ये सारी चीजें समझ के, ये मैं इसीलिए समझना चाह रहा था कि लीडरशिप आपके काम का है कि नहीं। तो मैं सर ये निष्कर्ष निकाला कि लीडरशिप फनल बिल्कुल आपके काम का है। कैसे है सर, वो मैं आपको बताता हूँ। सर जी। सबसे पहले, लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है सर, हम्म। वो एक विवेक सर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जी। राइट? पिछले 10 साल से, 2016 से ये प्रोग्राम चल रहा है सर का। हम्म। बेसिकली ये प्रोग्राम सर ने स्टार्ट किया था एमएसएमई के लिए, राइट? जी। मैं अगर सर बताऊं आपको, आज बड़ा बिजनेस, हमारी कंपनी का विजन ही यही है, मिशन यही है कि एमएसएमई को ग्रो करना, राइट? जी। जो लोग जो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पे हैं, बट वहां से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जी। डबल ट्रिपल नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस को, तो उनको ये प्रोग्राम हेल्प करता है। कैसे करता है सर? सबसे पहले लीडरशिप फनल में हम क्या करते हैं सर, आपकी बिजनेस का एनालाइजेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइस एनालिसिस। जानते ठीक। हैं इसके बारे में सर? नहीं। सर नाइस एनालिसिस मतलब होता है बेसिकली नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड योर एक्सपेक्टेशंस। आपका नीड क्या है, आपकी जरूरतें क्या है? जैसे सर, आपकी अभी जरूरतें जो मैंने समझी कि हम्म। सर आपको नए एरिया में जाना है, न वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना है जहां से आपका माल बिके। जी। ये आपकी जरूरतें हैं, राइट सर? करेक्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपको पसंद क्या है कि मैं बैठ के काम करूं, बैठ के सारी चीजें करूं, जिससे आप मतलब बेसिकली आप बिजनेस ऑटोमेट करना चाह रहे हो, आप हर जी। जगह आपको फायर फाइटिंग ना करना पड़े, ठीक है। राइट सर? आपका कंसर्न क्या है सर? कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो,
जी। आप देख रहे हो कि मार्केट तो ग्रो हो रहा है, बट मैं तो 5-10% से ही। अब सर हर साल ही आपके एम्प्लॉय की सैलरी आपकी बढ़ती होगी, वर्किंग कैपिटल जाता होगा, अगर हम्म। आपका रेंटल है, मुझे नहीं पता है, रेंटल होगा तो उसका कॉस्ट हर साल बढ़ रहा होगा। लेकिन जी। आपका बिजनेस 5-10% ही बढ़ पा रहा है, तो जी। कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट भी अपना नहीं बचा पा रहे होगे। सही बात है सर। करेक्ट। तो अब और एक्सपेक्टेशन, हम आपकी एक्सपेक्टेशन समझते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। वो हो हम्म। सकता है सर, जैसे आपने बोला कि सर मैं 5 से 10 करोड़ पे जाना चाहता हूँ, हम्म। राइट। मैं पैन इंडिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ये पहले हमारी टीम, हमारी कोचिंग टीम पहले सर समझती है। हम्म। नाइस फॉर्म के माध्यम से पूरा बिजनेस आपका हम समझते हैं। हम्म। देन इस पे हमारी कोचिंग टीम काम करती है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये फॉर्म हम विवेक सर को भी शेयर करते हैं। विवेक सर क्या करते हैं, एक तरीके से आप, अगर हम बोले तो आपकी बिजनेस की जन्म पत्री सर पढ़ते हैं, और पूरा एनालाइजेशन करके 1 साल का रोड मैप बनाते हैं कि अभी आप कहाँ पे हो, तो अभी 5 करोड़ पे हो, आपको जाना कहाँ पे है, आपको 10 करोड़ पे जाना है, अब कैसे जाओगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी है, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होना है, क्या आपको एग्जीक्यूशन स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीजें विवेक सर वहां पे बनाते हैं, राइट सर। तो मेरा सर पहला सवाल है शैलेंद्र सर, कि अगर हम्म। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 से 10 करोड़ पे जाने के लिए 3 दिन अगर आपको दिल्ली आना पड़े, 3 दिन के फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप आ सकते हैं? आ जाऊंगा सर। अगर अगर वहां के आने से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर डेफिनेटली होगा सर, मैं अगले 5 मिनट में आपको ये चीजें रियलाइज करा दूंगा कि आपको कैसे होगा सर, जी। राइट। जी। इसमें सर सबसे पहले क्या होता है, जब आप आते हैं 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो जी। सर सबसे पहले यहाँ पे सॉरी सर, यहाँ पे सबसे पहले सर हम आपका बिजनेस का सीक्वेंस चेक करते हैं विवेक सर। जी। देखो सर, जितने भी बिजनेस हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो 100 करोड़ के नीचे हैं, विवेक सर, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो वो बोलते हैं कि अगर आपका 100 करोड़ से टर्नओवर कम है, तो आपका कम से कम हर साल धंधा डबल ट्रिपल करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम्म। आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सीक्वेंस में नहीं है, और जब तक आप अपने बिजनेस को सीक्वेंस में नहीं करोगे सर, आप स्केल नहीं कर पाओगे बिजनेस को। तो विवेक सर सबसे पहले आपको वहां पे बताते हैं बिजनेस का सीक्वेंस, जिसमें आपको एक फ्रेमवर्क बताते हैं। फ्रेमवर्क के बारे में कुछ जानते हैं सर? नहीं। सर मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ। देखिए फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है सर, फ्रेमवर्क एक ऐसा इंसाइट्स होता है जो जैसे, जिससे आपको रूट कॉज पता चलता है कि इस, ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये होता है फ्रेमवर्क, कि इसका ओके। रूट कॉज क्या है, किस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, और इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है, ये होता है सर फ्रेमवर्क, राइट। ठीक है। तो ये आपको वहां पे पहले दिन 8P फ्रेमवर्क एक नाम होता है, जहां पे मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा बट ओवरव्यू दे देता हूं। आपका प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हम्म। राइट। फिर प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, आप प्रीमियम मार्केट में कर रहे हो, वैल्यू फॉर मनी में कर रहे हो आप, राइट, जी। या लो प्राइसिंग में आप कर रहे हो। फिर तीसरा है आपका पीपल, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए आपका मैन पावर सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल आपने हायरिंग पैसे के को देख के कर दिया है, हम्म। आपने स्किल विल कॉम्पिटेंसी उनका देखा है या नहीं देखा है, ताकि जब वो आपके कस्टमर के पास जाए, ऑब्जेक्शन आए, तो उसको कैसे हैंडल करे, राइट। ठीक है। तो आपके पास पीपल कैसा है, पीपल के बाद सर आता है प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसी है, राइट, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों का क्या फीडबैक है, ठीक। राइट। आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, समझ पा रहे हैं सर? जी। जी। सर फिर प्रोडक्ट के बाद सर आता है प्राइजिंग एंड पोजिशनिंग। प्राइजिंग एंड पोजिशनिंग, ये 5P से सर धंधा खड़ा होता है आपका, ठीक है। हम्म। ये इससे आपका धंधा खड़ा होता है। अब आप एक धंधा तो खड़ा कर लिए हो, लेकिन अब आपको स्केल करना है सर। हम्म। तो स्केल करने के लिए जो अगला 3P है, ध्यान से सुनिएगा सर। हम्म। अगला पी है सर, वो है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, जो आपका मिसिंग है। जो मैंने आपसे पूछा था सर कि आपका बिजनेस जो है सर स्ट्रीमलाइन है या मैनुअल है, तो आपने बोला था मैनुअल चल रहा है, सही बात है सर? ठीक है अमित सर, मैं ये तो समझ गया कि आपने बताया कि 8 पीस पे होगा। अब जी। एग्जीक्यूशन अगर मैं नहीं कर पाया तो उसमें कैसे हेल्प करोगे आप? तो बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा सर। 99% बिजनेसमैन का प्रॉब्लम है आज के डेट में, उनको पता सब कुछ है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। हम्म। और सर बिजनेस में सारा का सारा खेल एग्जीक्यूशन का ही है, सारा का सारा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का है। हम्म। तो इसके रिगार्डिंग हमारे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए। हम्म। 52 फ्रेमवर्क्स है, जिसमें आप 3 दिन के ट्रेनिंग
प्रोग्राम में आते हैं तो हम आपको 5 से 6 फ्रेमवर्क यहाँ पे कराते हैं। 8P फ्रेमवर्क हो गया आपका, राइट, कॉम्पिटेंसी एनालिसिस हो गया, कुछ हम्म। आपको एक्सपेंशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने के लिए आपको क्या फ्रेमवर्क करना है, तो यहाँ हम्म। पे कुछ आपको विवेक सर इंप्लीमेंट कराते हैं। और अगले 1 साल लीडरशिप, मैंने आपको बोला था सर 1 साल का प्रोग्राम है, तो हम्म। अगले 1 साल फिर आपको एक बिजनेस कोच असाइन होता है। जब आप 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हो, यहाँ हम्म। पे भी आपकी हम नेटवर्किंग कराते हैं डिफरेंट बिजनेस ओनर्स के साथ। उसके बाद आपको एक बिजनेस कोच असाइन होता है, जो कि हम्म। फ्रेमवर्क, जो आपको 52 फ्रेमवर्क्स मिलता है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स फाइनेंस, सेल्स, HR, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस के ऊपर होता है। और हम्म। शैलेंद्र सर, आप एग्री करेंगे, कोई भी हम्म। बिजनेस है इसी 5 फंक्शन से रन होता है, सही बात है सर? ठीक है। तो ये पांचों फंक्शंस के ऊपर आपको अगले 1 साल तक हम इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे काम कराते हैं। इसीलिए सर लीडरशिप फनल का जो सक्सेस रेट है कि यहाँ पे बिजनेसमैन डबल ट्रिपल करते हैं अगले 1 साल में, राइट। ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में ही बताता हूँ। आपने अजमेरा जी का नाम सुना है सर? सुना है सर। वो मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट अलग है लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरिंग में सेम प्रॉब्लम थी। 3-4 करोड़ के रन रेट पे थे, हमारे साथ जुड़े थे 2019 के आसपास सर, ठीक है। हम्म। उनका भी यही यही था कि सर मैं इसको स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो आए हमारे साथ 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, सर से सीखे, गाइड किए। फिर उनको अगले 1 साल तक, हमारी कोच है मिस तान्या जी, उन्होंने क्या किया, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराया। इम्प्लीमेंटेशन हर हफ्ते 5 दिन आपको मिलता है सर, हम्म। कोचेज के साथ। आप कनेक्ट करते हो, कोचेज आपको कनेक्ट करते हैं, आपका नंबर उनके पास, उनका नंबर आपके पास होता है, वो इम्प्लीमेंटेशंस कराते जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कराते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे ही पहले साल उनका जो ग्रोथ हुआ वो 3-4 करोड़ से 7 से 8 करोड़ पे चले गए, डबल हो गया। उनसे अगर फिर सर मैं अगले उनसे साल, बात करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? देखो सर, उनसे बात करना तो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी होती है, नंबर्स क्लाइंट अगर वो जब तक अलाउ नहीं करते हैं। बट मैं एक काम करूंगा, उनका टेस्टिमोनियल जो उन्होंने शेयर किया वो मैं जरूर आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। और ये कितने का है ठीक है, सर, ये आपका तो उन्होंने प्रोग्राम आज अनुज सर वो जी? क्या कह रहे कितने हैं? का, ये कितने का प्रोग्राम है आपका? सर वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। बट उससे पहले सर मैं एक दो चीजें आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो आप अमाउंट देंगे उसके बदले आपको मिल क्या रहा है, क्लैरिटी हो जाए। 2 मिनट लूंगा सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपको 52 फ्रेमवर्क्स मिलता है, इसके अलावा हम आपको वेंडर सपोर्ट देते हैं। हम्म। अब मान लो आपको कल को डेट में मैन पावर हायर करनी है या कोई टेक्नोलॉजी लगानी है, जैसे ERP हो गया। हम्म। अभी आप कैसे अपना जो स्टॉक है, कितना माल बन रहा है, कितना माल निकल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनुअल कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर लगा रखा है? है सर, टैली के ही अंदर कर लेते हैं उसी में। टैली के अंदर करो। अब सर इसको स्केल करोगे ना तो टैली से प्रॉब्लम आएगी। तो आप ERP, अपना कस्टमर मेंटेन करने के लिए CRM हो सकता है, CRM आप यूज कर सकते हो। तो हम्म। ऐसे रिलेटेड हमारे अलग अलग फील्ड के वेंडर्स हैं, हम आपको वेंडर सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। हम्म। साथ में सर मेनली चीज है कि मुझे आपका बिजनेस समझ के लगा कि आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है, सही बोल पा रहा हूँ? ठीक है। तो हम्म। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए आपको बहुत सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हम्म। जिससे आप सीख सकते हैं कि आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करोगे, जहां से आपको लीड्स आ सकती है, ठीक है। जी। तो ये, और इसके अलावा साथ में आपको हमारे डिजिटल कोर्सेज भी मिलते हैं सर के, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सर ये अगर मैं डिजिटल ओवरऑल की बात, कोर्सेज ये डिजिटल कोर्सेज क्या होते हैं? डिजिटल कोर्सेज में सर ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बनाए हैं, जिससे खुद आप भी सीखते हो और आप अपने टीम को भी सिखाते हो। क्योंकि सर देखो, अगर आप अपनी टीम को जितना ज्यादा सिखाते हो उतना तेजी से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करोगे। एग्री करते हो सर? ठीक है। तो उसके लिए हम आपको डिजिटल कोर्सेज देते हैं, जिसको आप अगले 1 साल तक कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब सर अगर मैं बात करूं, ये सारे को, अगर सारे जो मैंने आपको फीचर्स बताए अगर इसको कंबाइन करो, तो इसका वर्थ रुपीज 10 लाख से प्लस जाता है, राइट। लेकिन हम्म। इसकी हम प्राइजिंग एक बहुत ही नॉमिनल लेते हैं, जो कि कोई भी MSME इन्वेस्ट करता है सीखने के लिए। अब इसमें सर 3 कैटेगरी होती है, यहां तक कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। ओके। नहीं नहीं, ठीक है सर, मतलब समझ वही प्राइस ही जानना है अब तो मेरे को। आप सर, थोड़ा सा एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपको समझ में आया फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे आपको हेल्प करेगा? हाँ, बताया आपने। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारा जो अगला जो हमारा बैच हो रहा है सर, वो 5th 6th एंड 7th ऑफ सितंबर को होने जा रहा है, राइट। ऑलमोस्ट हमारी सर 70% सीट्स
सोल्ड आउट हो गई है, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है। 100 to 150 पार्टिसिपेंट रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। क्लोज पैक सेशन रहता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है सर वहाँ पे। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन अब आंसर इसमें से तीन जो कैटेगरी। अमित जी जो आपने क्वेश्चन आंसर की बात करी, तो जैसे मैं उस 3 दिन के सेशन में अपने क्वेश्चन डॉक्टर विवेक बिंदा जी से पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं सर आप। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब विवेक सर डिस्कशन करते हैं, टॉपिक्स को करते हैं, तो वहां पे बीच बीच में आप हाथ खड़े करते हैं, वॉलेंटियर्स होते हैं, वो हम्म। आपको मौका देते हैं, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो सर। ओके। और सर मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हूँ, तो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे वो? देखो सर, बिल्कुल आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग से हो, वहां पे और भी लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से आते हैं, राइट सर। हम्म। अब ज्यादातर क्या होता है सैलेन सर, कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोगों का ना क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे मान लो आपने बोला कि सर मुझे नए जगह पे एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम और भी मैन्युफैक्चरर की होती है, तो वो कवर हो जाता है। और हम पहले भी आपसे नाइस फॉर्म जो भराते हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन मेंशन करते हो, तो मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हम ले लेते हैं सर। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं, यही है, प्राइस बता दो अब। हाँ देखो सर, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, हमारी तीन कैटेगरी है, ठीक है। एक, ये आपका चॉइस है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक प्रीमियम है, एक प्लेटिनम है, और एक डायमंड कैटेगरी है सर, ठीक है। हम्म। प्रीमियम में हमारी फ्रंट रो सीटिंग होती है, उसके बाद प्लेटिनम होती है, और उसके बाद डायमंड की सीटिंग होती है। पहला डिफरेंस होता है सर सीटिंग का, ठीक है। प्रीमियम में टोटल 10 पार्टिसिपेंट होते हैं, प्लेटिनम में 20 होते हैं, और 80 to 100 के आसपास हमारे डायमंड में होते हैं सर, राइट। ठीक है। हाँ, इसमें प्रीमियम में सर पहला फीचर, प्रीमियम प्लेटिनम में जो नाइस एनालिसिस है वो डॉक्टर बिंद्रा सर के पास जाता है, जिस पे विवेक सर काम करते हैं। डायमंड में जो नाइस फॉर्म होता है उस पे हमारी कोचिंग टीम काम करती है। दूसरा डिफरेंस, पहला सीटिंग का, दूसरा ये डिफरेंस रहता है सर, ठीक है। नाउ तीसरा जो सबसे जो डिफरेंस है, प्रीमियम डिफरेंस है, वो ये है कि प्रीमियम कैटेगरी में आपको लास्ट डे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ 1 to 1 ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिलता है, जहां पे केवल प्रीमियम के पार्टिसिपेंट होते हैं। मैं आपको सर बताऊं, ऐसे तो विवेक सर आजकल पर्सनल कंसल्टिंग लेते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर उनसे पर्सनल कंसल्टिंग करना चाहे तो 4 से 5 लाख रुपया पे करके आता है 1 घंटे के लिए। लेकिन ये लीडरशिप फनल में एक ऐसा ये कैटेगरी है जहां पे आपको मौका मिलता है कि आप विवेक सर से 1 to 1 ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन के डिस्कशन कर सकते हैं, राइट सर। ठीक है। साथ में आपके फोटो सेशंस होते हैं, विवेक सर के साथ आपका फोटो सेशन होता है, जिसे आप अपने सोशल हैंडल्स पे उसको पोस्ट कर सकते हो। हमारे भी हम भी अपने सोशल हैंडल, जहाँ पे 50 मिलियन का हमारा फॉलोअरशिप है, वहां पे हम डालते हैं, जिससे आपका भी व्यू बढ़े, आपको भी हो सकता है वहां से कोई इंक्वायरी करे, राइट सर। ये रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी 1 ईयर का जो डिफरेंस रहता है कोचिंग सपोर्ट में, फ्रेमवर्क्स में, वो सेम रहता है तीनों कैटेगरी में सर। अब इसमें प्राइजिंग मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियम का जो हमारा कॉस्ट रहता है वो रहता है 2.5 लाख प्लस जीएसटी। प्लेटिनम का रहता है 2 लाख प्लस जीएसटी। और डायमंड का रहता है 1,25,000 प्लस जीएसटी। ये हमारी तीनों कैटेगरी की प्राइजिंग है सर। क्लियर है सर? प्राइस तो, हाँ अमित जी, प्राइस तो बहुत ज्यादा है, दूसरे कोचेस के प्राइस कम होते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, आपको प्राइस ज्यादा लग सकता है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर प्राइस आपको ज्यादा क्यों लग रहा है? आपका बजट उतना नहीं है, या पहले कभी आपने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है? नहीं सर, एक दो कोचेस के करे हैं, 10-20 हजार में हो जाता है। 1.5 लाख तो मैं बहुत मैं ज्यादा है। मैं समझ सकता हूँ सर। देखिए, जैसे आपने बोला सर कि मेन चीज होता है सर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, ठीक है। बड़ा बिजनेस हमारी यूएसपी क्या है सर, कि हम इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। अब हम्म। मैं बताऊं आपको, जो हमारा एक बिजनेस कोच है जो आपको 1 साल के लिए साइन होता है, वो बड़ा बिजनेस के यहाँ कम से कम 20 लाख के पैकेज पे है सर। तो हम्म। वो 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी पे हमारे यहाँ काम कर रहा है, बट वो काम अगले 1 साल तक सपोर्ट आपको करेगा सर, राइट। हम्म। दूसरा है सर, जो कि आपको 3 दिन का समय मिलता है, जैसे मैंने आपको विवेक सर का कंसल्टिंग का बताया था। 3 दिन आपको 8 घंटे पर डे के हिसाब से 24 घंटा का ट्रेनिंग मिलता है विवेक सर के साथ। अगर आपको कैलकुलेट करो सर पर घंटे के हिसाब से, मैं लाख रुपया ही करूं, तो 20 लाख 24 लाख मोटा मोटी ये हो जाता है सर, राइट। साथ में आपको वेंडर सपोर्ट मिलता है सर। वेंडर्स, अगर आप कोई भी एक वेंडर हायर करने जाओ सर, मोटा मोटी 10,000 20,000 रुपया चार्ज कर लेते हैं 1 घंटे का कंसल्टिंग का। लेकिन यहाँ पे आपको सर हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, और ये कोई नहीं कर रहा है सर, हर चीज एक प्लेटफॉर्म्स पे लाके देना, इसलिए सर इसका कॉस्ट है। लेकिन सर इस ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कॉस्ट वर्सेस वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कराऊं मैं आपको, तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे ना सर, इसका कई गुना ज्यादा रिटर्न आप निकाल लोगे।
मोटा मोटी मैं आपने बताया था कि आपको 10 करोड़ पे जाना है। जी। सर आप आसानी से 5 करोड़ से 10 करोड़ पे जाओगे सर, ठीक है। अब मोटा मोटी 7% आपका प्रॉफिट है। अभी आप 35 लाख कर रहे हो, जब 10 लाख पे जाओगे तो 7% ही मान लेता हूँ, और हम कोशिश करेंगे आपका मार्जिन को इंप्रूव करना, मैं 7% ही मान लेता हूँ। तो 35 लाख और डाउन हो जाता है, 70 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। हम्म। हमने कितना आपका 35 लाख एडिशन किया एक साल के अंदर, तो 35 लाख के हिसाब से आप, अगर आप मिनिमम प्रीमियम में भी जाते हो 2.5 लाख, तो 35 लाख 2.5 लाख से आप डिवाइड करते हो तो 10 गुना सर आपको ये फ्री में पड़ रहा है, 10 बार आपको फ्री में पड़ रहा है। तो अगर आप वैल्यू देखोगे सर तो आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है सर, राइट। ओके। क्लियर हुआ सर? क्लियर है अमित सर। मुझे ये बताइए कि जो मेरा कोच आप जो कह रहे थे कि मिलेगा मुझे, तो वो जी, मेरे इंडस्ट्री का ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा? वेरी गुड सर। द आंसर ही सर की कोच, जो ये कोच जो होते हैं ना सर, ये फ्रेमवर्क कोच जो होते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन हम्म। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या अगर ये नहीं होते हैं तो क्या इनका एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है, तो आंसर है कि होता है सर। हम्म। पहला चीज सर, ये कोचेज जो होते हैं आईसीएफ सर्टिफाइड होते हैं, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन के द्वारा। टॉप एमबीए कॉलेज से होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंदा जी के द्वारा मिनिमम 5 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। और पिछले 10 साल में इन्होंने हजारों बिजनेसमैन को, मैन्युफैक्चरिंग को, रिटेल इंडस्ट्री को, सर्विस इंडस्ट्री को, हर तरीके के बिजनेसेस को देखा होता है। तो इनकी एक्सपर्टीज होती है सर। तो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चीजों को ये आसानी से एग्जीक्यूशन में आपको मदद करते हैं सर, हेल्प करते हैं। ओके। क्लियर है सर? ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं, और तो कोई डाउट नहीं है। तो आप सर कौन से कैटेगरी में प्रेफर करना चाह रहे हैं? अभी सोचूंगा सर। बिल्कुल आप सोच सकते हैं सर, राइट। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सर हमारी भी कुछ लिमिट ये है कि टाइम कम है सर, राइट। हम्म। और हमारी सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं सर, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। बट अगर आपका कोई डाउट है मन में तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो सर। क्योंकि क्या है ना कि सर आपकी डिस्कशन मेरे से हुई है, राइट। हम्म। अब कोई आपके मन में सवाल होगा, आप मेरे से जितना ज्यादा क्लियर करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो सर। नहीं अमित जी, मैं मोटा मोटा समझ गया जो आपने बताया। वैसे सर अगर फिर भी अगर आपको करना हो तो कौन से कैटेगरी में जाना चाहोगे? अगर सर डायमंड ही करूंगा मैं तो। डायमंड करोगे, ठीक है। अभी मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, डायमंड में ना ऑलमोस्ट हमारी 55 55 सीटें जो हैं ऑलमोस्ट हमारी सोल्ड हो गई हैं, और 10 हमारे पास टोकन है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मोटा मोटी आप एक काम करना, कम से कम आप अपना पूरा अमाउंट नहीं तो छोटा सा टोकन अमाउंट कर लो, जिससे मैं आपका नाइस फॉर्म स्टार्ट करा दूंगा। नाइस पे आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा, और आप आराम से टाइम लेके मंथ एंड तक पूरा पेमेंट कर लेना, जिसके बिहाफ पे मैं आपका सीट होल्ड करूंगा, और आपके बिजनेस पे ऑलरेडी पहले से हमारे कोचेज काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं सर? ईएमआई में नहीं ले सकते सर इसको? सर देखो, ईएमआई में आप ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप? हम्म। हाँ, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके और आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। ओके। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है अमित जी, मैं बताता हूँ फिर। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे आप एक बार टाइम बता दीजिए, कल हम लोग, मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ सारी चीजें। अभी जी। आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैंने आपको हाई किया है, आप मुझे हाई करके नाम नंबर, देखिए मैसेज गया होगा, नाम नंबर ईमेल आईडी, और आप अपना जीएसटी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा मैं आपके बिजनेस के बारे में भी और जाके गूगल पे, आप जैसे बता रहे थे कि आप इंडिया मार्ट पे हो, मैं आपका देख लूंगा जीएसटी डिटेल से। और फिर आप मुझे कल का समय बता दीजिए कितने बजे हम लोग कनेक्ट कर लें सर। ठीक है अमित जी, मैं कॉल कर लूंगा आपको। चलेगा? कॉल कॉल आप करोगे सर? जी मैं कर दूँ। ठीक है। तो कल आप मुझे या तो मॉर्निंग में सर कॉल करो, या इवनिंग में मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो हम ठीक। डिस्कस कर लेंगे, आपका कोई डाउट होगा सर, ठीक है। ठीक। ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। सो कैसा रहा? कैसी लर्निंग लगी आप लोगों को? कुछ सीख पाए आप कह रहे थे ना सर, को उनसे रोल प्ले कराओ जिन्होंने बहुत बिजनेस किया है, तो वेरी गुड अमित सर। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा टफ कस्टमर बन के आया था, बहुत सारे ऑब्जेक्शन कर थैंक यू। रहा था। मैं ऑब्जेक्शन वही कर रहा था जो ये फील्ड में फेस करते हैं ये लोग। इसीलिए मैं पूरी लिस्ट बना के आया था, ताकि वो सारे ऑब्जेक्शन के आंसर भी कवर हो जाएं। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको, अच्छे तरीके से इसको किया।
एंड आई एम ग्लैड। और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों की जो लर्निंग है जिससे आप इसको सीखा होगा, सब सब लगभग चैट बॉक्स में अगर अमित सर आप देख पा रहे होगे, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये थैंक यू कह सो भी रहे मच। थे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये कह भी रहे थे कि अब कुछ लोग अमित सर लेते हैं इतने में, जितना मैं जानता हूँ अमित सर को, अमित सर ओके सर, अनम्यूट मी। कौन है? सुमन वर्मा मैम कह रही हैं अनम्यूट मी। बताइए मैम, सुमन मैम, क्या ऐड ऑन करना चाह रहे हो आप? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमित सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनको कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं सर आपको। जानता हूँ, इन मैम को मैं जानता हूँ, आई थिंक इन्होंने गुरुकुल में काम किया है, आई थिंक। सुमन यस मैम सर यस रुको सर रुको, यस। अभी किसी ने बोला कि सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इसको। मैं आपको रिकॉर्डिंग क्यों भेजूंगा सर? मैं रिकॉर्डिंग को बढ़िया डाउनलोड करके बैंक में मैंने एक लॉकर ले रखा है, एसबीआई में मेरा अकाउंट है सर। उस लॉकर में जाके रिकॉर्डिंग रख के बढ़िया किसी को दूंगा नहीं। मुझे, मैं रिकॉर्डिंग आपको क्यों शेयर करूं सर? लॉकर में रखूंगा ना, उससे इंटरेस्ट कमाऊंगा मैं रिकॉर्डिंग से। यस सुमन मैम। जी सर, अमित सर पे कोई बोलना चाह रही थी, बहुत शानदार बोली। वैसे तो मैं गुरुकुल से सर को जानती हुई पहले भी बहुत अच्छा करे थे, बट अभी इन्होंने तो बहुत अच्छा किया और इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाह रही हूँ। एज ए चैनल पार्टनर इन्होंने ज्वाइन किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन अमित आपकी सर। आवाज नहीं आ रही सुमन मैम, या मुझे नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है? ये हेलो। आवाज स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ बहुत रही, स्लो आ स्लो रही आ है, रही हाँ जी अभी आई है। अभी मैंने कहा मैं अमित सर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाह रही थी। गुरुकुल से मैं इनको जानती हूँ, एज ए चैनल पार्टनर इन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने मैंने है। थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच। सर। थैंक यू सो और मच, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शानदार कॉलिंग ली है आपने। वैसे आप पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे, पर अभी बहुत सुपर डुपर कर रहे हो आप सर। ठीक है। थैंक यू सो मच, तो थैंक बाकी यू। ये बाकी आज की कॉलिंग से काफी अच्छे कुछ चीजें सीखने को मिली है। जरूर से इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिर आई आपको थिंक फीडबैक देंगे। मैंने आपका एक कस्टमर से मैंने बात किया था, आपके सीट पे आके मैंने कॉल लिया था, मेरे को याद आ रहा जी है, जी राइट? जी जी। आप यस सर आप यस सर। इधर योगेश सर की टीम में थे आप, राइट? आदर्श सर की टीम आदर है। सर की टीम में, यस यस यस। हम्म। जी सर। थैंक यू सुमन मैम। एंड मैं इसीलिए प्लानिंग करके आया था कि मैं थोड़ा टफ कस्टमर बन के आया था, ताकि मैं जो क्वेश्चंस उसके होते हैं, ताकि सारे आप लोगों को आंसर मिल जाए। आई एम श्योर इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसकी चिंता ना करें आप लोग। बट आई एम श्योर कि आपको इस रोल प्ले से, इस मॉक कॉल से एटलीस्ट आपको एक्चुअल में क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके का कस्टमर प्रश्न पूछता है, किस तरीके उसके ऑब्जेक्शन को आंसर दे सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि सब कुछ ऐसा ही चले। कॉल फ्लो में हर तरह के अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, अलग अलग उनके क्वेश्चन होते हैं, बट इस पूरी प्रोसेस से आप एक लर्निंग लेकर अपनी कॉल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। शैलेंद्र सर, एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा जो मैंने जी गलती किया था पहले, जी जी। कि कभी भी अपने को उसमें नहीं उलझना है जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम्म मैंने भी किया था कि जब सामने वाला बोलता है कि बाकी लोगों का 10,000 में 20,000 में मिल रहा है, तो हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। हम्म तो हम्म मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, वो ये है कि हमें दूसरे के बारे में बात ही नहीं करनी है। हम्म। हमें उनका सुन के और अपना बताना है। ठीक है। जैसे आपने भी बोला था कि बाकी लोगों का 10,000 20,000 होता है, जी। तो ज्यादातर जैसे हमारी भी टीम हमारे साथ काम करती है, तो वो लोग भी यही गलतियां करते थे कि वो हम्म उनके पर, अच्छा किनका था सर, किनका बता रहे हैं आप, तो उनका बता रहे हैं, तो नहीं सर वो है ऐसे, इसमें बहुत लंबा कॉल चला जाता है और हम्म। उसका निष्कर्ष फिर वही डिस्कशन होने लगता है, राइट? तो बेटर बजाय कि हम उसको जस्टिफाई करें, वी हैव टू, हमें अपना वैल्यू क्रिएट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे अपना सेल करना है, अपना माल बेचना है, करेक्ट है? जी जी। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। थैंक ठीक। यू सर। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दीजिए, एक दो प्रश्न और ले लेते हैं फिर रैप अप करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यस नीरज, आप कुछ कह रहे हो? तो पहले तो आज थोड़ा सा क्लियर हो गया है। कल भी था मैं मीटिंग में। आज क्या है कि कॉल ओपनिंग तो मैं कर लेता था, हम्म। तो समझाना कैसे और एंड कैसे करना है, कल आपसे भी मेरी बात हुई थी, बीच में ही मैंने कह दिया बस। जी। तो ये क्लियर नहीं सर, थोड़ा सा अभी आज जैसे आपने सेशन किया है ना, तो ऐसे अगर 8-10 सेशन मिल जाएंगे तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मतलब कॉलिंग ठीक। अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। और करेंगे सर, अभी कुछ और लोगों को बुलाएंगे और उनको बुलाएंगे जिन्होंने बिजनेस किया है 70 लाख 80 लाख का, 50 60 लाख हाँ भी हाँ, बेचे हुए हैं। यही मैं आपसे बोल रहा था। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सर। देखो क्योंकि अभी अभी तक मैं आपका फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा था, पहले फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, कॉल ओपनिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाए, प्रोसेस पता हो जाए, सिस्टम पता चल चल जाए। अब आप धुरंधरों को बुलाएंगे, धुरंधरों से बुला के इस तरह से मॉक कॉल कराएंगे, ठीक है? और पूरी आज आपने देखो, मैंने कॉल पूरी मॉक कॉल करी है, मतलब कॉल स्टार्ट से लेकर कॉल एंड तक। मैंने कस्टमर से प्रोडक्ट, मैंने अमित जी से प्रोडक्ट नहीं लिया है,
लेकिन उन्होंने कॉल ऐसे नहीं काटा, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट लिया, उन्होंने मेरा नंबर सेव करा करने के लिए बोला। ये बहुत छोटी चीज है गौरव जी, नंबर सेव कराना, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है कि अगर अमित जी का नंबर मैं एज अ कस्टमर सेव नहीं करूंगा तो जो भी वो अपने स्टेटस में लगाएंगे वो मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मेरी नर्चरिंग ही नहीं होगी। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना बड़ा है कि अगर जिस भी हर कस्टमर को जिसको आप कॉल कर रहे हो उसको अगर अपना नंबर सेव नहीं करा पाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके स्टेटस लगाने का, क्योंकि जब तक वो नंबर सेव नहीं करेगा आपके स्टेटस उसको दिखेंगे नहीं। करेक्ट। आपका नंबर सेव नहीं करेगा, कोई लिंक भेजोगे, लिंक क्लिकेबल नहीं होता है। आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, कि अगर नंबर सेव नहीं होता कोई भी कोई लिंक भेजता है वो क्लिकेबल नहीं होता, क्लिक नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बट इंपैक्ट बड़ा। तो अगर आपने देखा लास्ट में जब उन्होंने कॉल क्लोज किया, बोले सर आप, मैंने आपको बात करते करते ही सर हाय भेज दिया है, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है। यस, अरविंद सर कुछ कहना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑडिबल? यस यस। यही बात सर, क्लोजिंग टेक्निक की मैं बात करने वाला था। आपने मुझसे पहले ही कह दिया कि एक कस्टमर जो आप बने थे ये बिल्कुल टफ कस्टमर था, बिल्कुल कोल्ड कस्टमर, जी जो हॉट नहीं था, जिसको हम हॉट बिल्कुल। कैटेगरी में नहीं रख सकते। और उसको भी इन्होंने मतलब बड़े तरीके से अपने नीचे दबा के रखा, जिसको कह लो ना कि हाँ, मतलब जाएगा कहीं नहीं, आज नहीं तो कल ये आएगा। तो कंट्रोल ये कंट्रोल। टेक्निक मुझे बड़ी पसंद है। बाकी तरुण चश्मा वाला जी कह रहे हैं कि मैं मिस कर दिया, मैंने कहा "ये सर आपके लिए नहीं था, हमारे लिए था ये"। ठीक ठीक तो है। ठीक। ऑल राइट। सो ये इस लर्निंग को कल भी हम करेंगे, कल एक और रोल प्ले करूंगा, कल मैं किसी को और इनवाइट करता हूं, अभी देखता हूं किसको बुला सकते हैं। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट टुडे ट्रेनिंग मॉक कॉल। मैंने सोचा था कि 45 मिनट का रखेंगे बट थोड़ा लंबा हो गया, 53 मिनट्स हो गए। कल फिर 14 को, पहले तो मॉर्निंग में मिलेंगे हम, मॉर्निंग में मिलने के बाद फिर ये 3 PM का अपन वो करेंगे। तो इन सब चीजों को कल दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ओवर एंड आउट, और ऑल द बेस्ट।